अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेज और उपकरण अपने कब्जे में लिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है क्योंकि एजेंसी हर उस जगह की तलाशी ले रही है जहां से किसी तरह का लिंक निकल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची तो यहाँ पर एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया और तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच अब यहाँ पर चल रही है उनके बयानों के आधार पर जो उन्होंने दिए हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात ये पहुंची थी और देर रात यहाँ पर लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है और लगातार जांच एजेंसी जो हैं वो आरोपियों के हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी तो ये कार्रवाई इस केस में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ 10 नवंबर को, उसके बाद लगातार आरोपियों से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी। विजय विकास ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए फरीदाबाद से रचना। और दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए को हर दिन नए सुराग मिल रहे हैं। जसीर की रिमांड बढ़ी, फरीदाबाद में मुजम्मिल के नए ठिकाने और कोठरी में छिपा विस्फोटक मिला। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को विशेष एनआईए अदालत में दोबारा पेश किया गया। उसकी 10 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की। अदालत ने एनआईए की दलीलें स्वीकार करते हुए जसीर को 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया। इस केस में अब तक 7 आरोपियों आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर शाहीन सैयद, मुफ्ती इरफान अहमद और शोएब को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान एनआईए को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और नए ठिकाने भी मिले हैं। खोरी जमालपुर गांव में उसने पूर्व सरपंच जुम्मा खान का घर अप्रैल से जुलाई 2025 तक किराए पर लिया था। ये जगह अल-फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर दूर है। एनआईए को पता चला कि मुजम्मिल ने फरीदाबाद में 3 अलग अलग कमरे किराए पर लिए थे। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। तो ये 2 और ठिकानों की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी निशानदेही पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बनी एक कोठरी भी जांच के दायरे में है। खुलासा हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट को फतेहपुर तगा में ले जाए जाने से पहले पूरे 12 दिन तक इसी कोठरी में रखा गया। अब ये कोठरी भी सील कर दी गई है। नई जानकारी सामने आई है, 2 नए ठिकाने सामने आए हैं। एक तो ये जो कोठरी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बिल्कुल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास जो खेत है वहां पर बनी है। दूसरा जमालपुर खोरी गांव में जो पूर्व सरपंच हैं जुम्मा खान, उनका घर किराए पर लिया था। तो फिलहाल यहां पर आप देखेंगे ये कोठरी बंद है। जो मालूम पड़ रहा है इसको देखकर वो ये कि इस खेत के लिए जो पानी की मोटर वगैरह यहाँ पर संभवतः रखी होंगी। फिलहाल यहाँ पर लॉक लगा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये एक और ठिकाना था जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था 12 दिन के लिए। तो लगातार जो जांच एजेंसीज हैं वो इस मामले में, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में नए नए खुलासे कर रही हैं। एनआईए की तफ्तीश में मुजम्मिल, शाहीन और शोएब की गतिविधियां एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही हैं। अलग अलग ठिकाने किराए पर लेना, फर्जी पहचान का इस्तेमाल करना और विस्फोटक का छिपाया जाना, सभी संकेत बताते हैं कि तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। एनआईए अब इन सभी लोकेशंस को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट की योजना कब और किन किन लोगों की मदद से आगे बढ़ाई जा रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल के जो ठिकाने हैं लगातार उनकी जानकारी बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि अल-फलाह से 500 मीटर की दूरी पर एक किराए पर कमरा लिया था, जहां पहले 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद फतेहपुर तगा में एक घर से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो ये घर सामने आया है। यहाँ पर जुम्मा खां का ये जो घर है इसको किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि जो जुम्मा खां की जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई थी, दरअसल जुम्मा खां के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल-फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला और फिर बाद में उमरुन नबी, जिसने आतंकी हमला वहां पर लाल किले पर किया था, उससे भी उसकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ये नेटवर्क और बड़ा है? क्या और लोग शामिल हैं जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया? जसीर की बढ़ी रिमांड, मुजम्मिल के नए ठिकाने और कोठरी में रखे विस्फोटक, ये सभी जांच को नई दिशा दे रहे हैं। एनआईए आने वाले दिनों में और अहम जानकारियां सामने ला सकती हैं, जो इस पूरे मामले के असली मास्टरमाइंड और नेटवर्क की पूरी तस्वीर साफ कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर